नेक्स्ट टॉपिक है अश्रिकदर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ब्रॉडली इसे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी पैथोजेनेसिस, अश्रिकदर की पैथोजेनेसिस क्लोजली देखें, ज़्यादा कोरिलेशन जो है मेनोरेजिया से होता है। मेनोरेजिया क्या होता है? नॉर्मल जो मेंसेस होते हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग होती है 2 to 7 डेज तक ये रेंज होती है, इतना रेंज कर सकता है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो होती है वो होती है 80 ml के अराउंड, ठीक है, एवरेज जो है इसका। तो मेनोरेजिया होता है अगर ब्लीडिंग जो है मोर देन 7 डेज हो रही है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जो है वो 80 ml से ज़्यादा है, तो उसको कहते हैं मेनोरेजिया। तो प्रदर में क्योंकि पता है अश्रिकदर या प्रदर, इसमें जो है अश्रिकदर को ही जो है प्रदर भी कहेंगे, ठीक है। इसमें जो है ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मेनोरेजिया से कोरिलेट कर सकते हैं। एक और जिससे ज़्यादा कोरिलेशन कर सकते हैं इसका वो है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में क्या होता है? पीरियड्स जो है उसमें इंटरवल जो होता है, नॉर्मल इंटरवल कितना होता है? 21 to 35 डेज तक अगर रेंज कर रहा है आपका इंटरवल ऑफ मेंसेस, ठीक है, तो ये जनरली नॉर्मल में आ जाता है। 21 डेज से अगर पहले आ जा रहा है, ठीक है, इंटरवल जो है 21 डेज से कम है, 21 डेज से भी पहले अगर आपको पीरियड्स आ जा रहे हैं तो वो फिर एबनॉर्मेलिटी होती है, वो आ जाएगी पॉलीमेनोरिया में, ठीक है। और 35 डेज से अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो 35 डेज से अगर ज़्यादा टाइम पे इंटरवल है आपके पीरियड्स का तो वो जाता है ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। लेकिन उसका भी यहाँ पे इतना रिलेशन है नहीं। यहाँ पे जो है अश्रिकदर को ब्रॉडली हम रिलेट कर सकते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से, मोर क्लोजली वो रिलेट करेगा मेनोरेजिया या पॉलीमेनोरिया से अकॉर्डिंग टू इट्स पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अश्रिकदर पे, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो प्रदर जो है या अश्रिकदर जो है क्या होता है? रज प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन सा स्मृता, मतलब जो रज का प्रदीरण करे, रज मतलब आर्तव, ठीक है, जो आर्तव का प्रदीरण करे, ठीक है। प्रदीरण मतलब क्या होता है? विस्तार, ठीक है। तो जो आर्तव का प्रदीरण या विस्तार करे, मतलब आर्तव को जो है अमाउंट में बढ़ा दे, तो उसको क्या कहेंगे? प्रदर कहते हैं। आर्तव को अमाउंट में बढ़ा देता है, मात्रा में अधिक कर देता है, इसलिए इसको आर्तव का प्रदीरण कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रदर कहते हैं। नेक्स्ट हेतु और संप्राप्ति में देखेंगे तो इसमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो कि चरक, सुश्रुत और सभी आचार्यों ने जो है इसे शोणित जन्य व्याधि माना है, ठीक है। रक्त धातु की दृष्टि से जो व्याधि होती है वो माना है इसे अश्रिकदर को, ठीक है। अश्रिकदर को किसके अंदर रखा है? रक्त धातु की दृष्टि से होने वाली व्याधि, तो पता ही चल रहा है रक्त की व्याधि है, ठीक है। ब्लड ज़्यादा, मेंस्ट्रुअल ब्लड का ज़्यादा लॉस हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसको शोणितजन्य व्याधि है। इसके साथ साथ एक और याद रखना है कि सुश्रुत ने निदान स्थान 1 में जहाँ पे उसने आवृतवाद बताई है, पित्त आवृत अपान वायु की वजह से क्या होता है? अश्रिकदर होता है। ऑप्शन में अगर आए कि अश्रिकदर क्या है, शोणित जन्य व्याधि है, पित्त आवृत अपान वायु जन्य व्याधि है, तो ये दोनों ही सही हैं इसके लिए, ठीक है। तो हेतु और संप्राप्ति देखेंगे इसकी, तो इसमें क्या है कि जो स्त्री है वो जब क्या करती है, लवण अम्ल गुरु भोजन करेगी, कटु विदाई स्निग्ध पिशित भोजन करेगी, ग्राम्य उदक मेद्य मांस करेगी, कृष्णा पायस दधी शुक्त मस्तु सुरा, ये सब जब वो खाती पीती है तो उसके क्या होता है कि वात जो है, वात प्रकोपित हो जाती है, ठीक है। वात का प्रकोप हो जाता है, वो प्रकोपित वात क्या करती है? रक्त को दूषित करती है। कैसे दूषित करती है? रक्त को जो है प्रमाण में भी बढ़ा देती है, ठीक है, और उसको दूषित कर देती है। फिर जब ये रक्त जो है ये प्रमाण में बढ़ जाता है और दूषित हो जाता है, तो ये क्या करता है? ये जो दूषित रक्त है फिर ये जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय में जाके क्या करता है? ये रजोवह जो शिरा है वहां पे आश्रित हो जाता है। गर्भाशय में जाके रजोवह शिरा में जाके गर्भाशय में जो है रजोवह शिरा में आश्रित होकर वहां के रज का प्रमाण बढ़ा देता है। रज के प्रमाण को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो ये रज का प्रमाण बढ़ रहा है, ये जो है आर्तव के रस भावाद होने की वजह से बढ़ रहा है। मतलब रस भावाद मतलब कि जो रज है उसमें जो है प्लाज्मा कंटेंट ज़्यादा बढ़ता है, तो इससे इसका मीनिंग है कि मतलब रस भावाद जो है। बट ये कभी ऐसे एज इट इज रख के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो यस्माद विवर्ध्य
जो है रस भावात करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये रस भावात वाला जो है ये इस रेफरेंस में उसने बोला है, ठीक है। बाकी जो अश्रिक दर है वो शोणितजन्य व्याधि है और सुश्रुत के अकॉर्डिंग पित्तावृत अपान वायु से भी होती है। इसके संप्राप्ति में रस भावाद वर्ड यूज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रस से हो रही है। इसकी जो वृद्धि होती है वो रस में ज्यादा बढ़ने की वजह से होती है, रस में ज्यादा बढ़ाव हो रहा है इसलिए इसमें वृद्धि होती है। ये इसकी संप्राप्ति हो गई। वात प्रकोप हुआ, वात ने जो है रक्त को दूषित किया, रक्त को अमाउंट में बढ़ाया, वो अमाउंट में बढ़ा हुआ रक्त गर्भाशय में गया, गर्भाशय में जाके उसने रक्त को बढ़ाया, रज को बढ़ाया अमाउंट में, और फिर रज भी अमाउंट में बढ़ गया जो है, उसकी वजह से जो है अश्रिक दर उसको हो गया। नेक्स्ट है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या है इसके? अति प्रसंगीन, इसमें क्या होता है, रज जो है वो अति प्रसंगीन मात्रा में ज्यादा निकलता है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में निकलता है। प्रवृत्तम अनृत्वापि, मतलब अनऋतुअपि मतलब ऋतु के काल के अतिरिक्त निकलता है। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड हो रहा था उसके अतिरिक्त भी निकलता है, ठीक है। और अन्य रक्त लक्षणात्, मतलब रक्त के लक्षण, जो शुद्ध रक्त के लक्षण है, शुद्ध आर्तव, यहाँ पे से इनका मतलब है शुद्ध आर्तव के लक्षण जो बताएं। तो जो नॉर्मल शुद्ध आर्तव के लक्षण है उसके अतिरिक्त जो लक्षण होते हैं, तो शुद्ध आर्तव के क्या लक्षण है? ससश्रित प्रथम, लाक्षर रसोपम, यदवासुना व्यंजित, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो ये 3 लक्षण है शुद्ध आर्तव के, उसके अतिरिक्त लक्षणों वाला जो रक्त होता है वो क्या है? अश्रिक दर का रक्त होता है, ठीक है। अश्रिक दर में वैसा रक्त निकलता है। और इसके अलावा जो है सभी प्रकार के अश्रिक दर में क्या होगा? अंगमर्द होगा और वेदना होगी। ये 2 इंपॉर्टेंट लक्षण याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या बताया? एक तो मात्रा में अधिक निकलेगा, ठीक है, ऋतुकाल के अतिरिक्त भी निकलेगा, रक्त के लक्षणों के अतिरिक्त उसके लक्षण होंगे, मतलब जो शुद्ध रक्त के लक्षण बताए हैं वैसे लक्षण ना होके उसके अन्य लक्षण होंगे, ठीक है। और बॉडी में जो है अंगमर्द रहेगा और वेदना रहेगी। तो ये जो है सामान्य लक्षण हो गए अश्रिक दर के। नेक्स्ट इसके भेद जो हैं वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, 4 भेद होते हैं अश्रिक दर के, याद रखना है, ठीक है। ओके, सो लक्षण क्या है इन चारों के? भेद जो हैं 4 हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। चरक के अकॉर्डिंग वातज के लक्षण देखेंगे तो नॉर्मली हैं जो वात के होते हैं, फेनिल, तनु, रुक्ष, श्याव, अरुण, ये तो नॉर्मल लक्षण है। वातज ऐसे लक्षण कहाँ पड़े थे? और वातज आर्तव वृष्टि में, ठीक है। उसमें क्या था? तनु, रुक्ष, फेनिल, अरुण और अल्प। अल्प याद रखना, उसमें वातज आर्तव वृष्टि में अल्प भी था, ठीक है। तो अल्प मतलब कम, लेकिन अश्रिक दर में तो कम ज्यादा ब्लड निकलेगा, तो अल्प वाला जो है वो क्या है? वातज आर्तव वृष्टि है, ठीक है। तो उसके अगर ऐसा इतना डीप कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए याद रखना। तो फेनिल, तनु, रुक्ष, श्याव, अरुण, ये तो नॉर्मल वात के लक्षण होता है इसलिए ये पूछता नहीं है। बाकी जो पूछेगा वो पूछेगा किंशुकोदक संकाश, मतलब किंशुकोदक मतलब पलाश पुष्प, पलाश पुष्प का जो धोया हुआ जो जल है उसके समान जो है कलर वाला होगा। सरुजम व निरुजम, मतलब विद पेन भी हो सकता है, विदाउट पेन भी हो सकता है, ठीक है। कुछ पेन का कुछ क्लियर नहीं है। इसके अलावा कटी, वंक्षण, हृत, पार्श्व, पृष्ठ में और श्रोणी में क्या होगा? वेदना होगी। तो ये क्या है? वातज अश्रित दर का लक्षण है। नेक्स्ट है पित्त। तो पित्त में क्या है? सनीलम अथवा पीत, तो ये उसमें भी था। पित्तज आर्तव वृष्टि में क्या था? पीत नील वर्ण का था और दाह के साथ जो आर्तव जा रहा था उसे कह रहे थे पित्तज आर्तव वृष्टि। पित्तज अश्रिक दर में भी नील और पीत कलर तो है ही, अत्य उष्णम है और असित है। असित मतलब जो सित नहीं है, मतलब वाइट नहीं है, मतलब कृष्ण कलर का हो सकता है, तो असित होगा, ठीक है। ये ब्लड वाइट नहीं होगा, तो नील पीत कलर का, अति उष्ण होगा और असित होगा, ठीक है। और नितांत रक्त स्रवती मुहुर्मुहुर यथा अर्तिमत, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होगा लेडी को, ठीक है, और बार बार ब्लड लॉस होता रहेगा, और विद अर्ति मतलब वेदना के साथ होगा। वातज में क्या था? वेदना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसमें वेदना होगी, ठीक है। इसके साथ एसोसिएटेड क्या सिम्टम होंगे? दाह, राग, तृष्णा, मोह, ज्वर, भ्रम, ये सब जो है पित्तज अश्रिक दर के लक्षण है। नेक्स्ट कफज। नेक्स्ट कफज। कफज में क्या है? पिछिल, पांडु वर्ण का, गुरु, स्निग्ध, शीतल, नॉर्मल है, कफज वाले ही लक्षण है सारे, ठीक है। और इसमें क्या है? घन होगा ये जो ब्लड होगा, और मंद रुजाकर होगा। इसमें रुजा कैसी होगी? कम रुजा होगी, ठीक है। इसके साथ में क्या है? छर्दी, अरोचक, हल्लाश, श्वास, कास, ये सब एसोसिएटेड होंगे। कफज आर्तव रुष्टि के क्या लक्षण थे? कफज आर्तव रुष्टि के लक्षण थोड़े अलग से थे। मज्जोपश्रष्ट था,
ठीक है, मज्जोपश्वस्त था। और क्या था? प्रभूत विबद्ध, ठीक है। और जल पे डालने पे थोड़ा डूबने वाला, च अम्बसी किंचित मज्जति, ठीक है। ये श्लोकांश है इसके लिए। तो मज्जोपश्वस्त, प्रभूत विबद्ध और जल में डालने पर थोड़ा डूबने वाला, ये किसके लक्षण है? कफज आर्तव दुष्टि के, ठीक है। और कफज अश्विकदर के क्या लक्षण है? पिच्छिल, पांडुवर्ण, गुरु, स्निग्ध, शीतल, घन, मंद, रुजाकर, छर्दी, अरोचक, हरलास, श्वासकास। इसमें इतना ऐसा कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सन्निपातज। तो जो सन्निपातज अश्विकदर है उसमें सबके मिले जुले लक्षण होंगे तीनों दोषों के, ठीक है। वातज, पित्त, कफज तीनों के मिले जुले लक्षण होंगे। दुर्गंधित, पिच्छल, पीत, विदग्ध, ये सब तो कॉमन से लक्षण होंगे। इसमें जो याद रखने वाला लक्षण है वो है सर्पी, मज्जा, वसोपमम, ठीक है। तो सर्पी, मज्जा, वसोपमम जो है वो किस में होता है? सन्निपातज अश्विकदर का लक्षण है, सर्पी, मज्जा, वसोपमम, ठीक है। किंचुकोदक संकाश वातज अश्विकदर का, सर्पी, मज्जा, वसोपमम सन्निपातज अश्विकदर का। इसके साथ में जो है तृष्णा, दाह, ज्वर, ये सब भी लक्षण होंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखना कि सन्निपातज अश्विकदर जो होता है वो असाध्य होता है, ठीक है। ये असाध्य है। नेक्स्ट सुश्रुत में जो है अश्विकदर का उल्लेख है, लेकिन इसके भेदों का अलग अलग लक्षण नहीं बताया है, भेदों का उल्लेख नहीं करा है, ठीक है। माधव ने क्या बोला है? माधव ने वातज अश्विकदर में जो है, बाकी तो सब कॉमन वही है, फेनिल, रुक्ष, अरुण, अल्पवात की वेदनाओं से युक्त, ये सब लक्षण है। पिशितोत्काभम, इसका मतलब है धोए हुए मांस के जैसा, ठीक है। बाकी पित्त में कुछ ऐसा पीत, नील, सित, रक्त, उष्ण, पित्तर्ति युक्त, ऐसे नॉर्मल सा बताया है, ठीक है। कफ में आम युक्त, पिच्छिल, पांडु, और ये कफ का पुलाक तोय प्रतिम, ये याद रखना है, ठीक है। माधव के अकॉर्डिंग पुलाक तोय प्रतिम जो है कफज अश्विकदर का लक्षण है, ठीक है। पिशितोत्काभम वातज। फिर छौद्र, सर्पी, हड़ताल, वर्ण, मज्जा, प्रकाश, कुणप, गंधी, ठीक है। छौद्र, सर्पी, हड़ताल, मज्जा, प्रकाश, कुणप, गंधी, ये जहां पे आए ये हैं सन्निपातज, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें ये कुछ कुछ याद है। पिशितोत्काभम जो है वातज अश्विकदर, पुलाक्तोय प्रतिम कफज अश्विकदर, छौद्र, सर्पी, हड़ताल सन्निपातज, मज्जा, प्रकाश सन्निपातज, कुणप, गंधी सन्निपातज, ठीक है। इसमें भी सन्निपातज में सुश्रुत ने भी सर्पी, मज्जा, वसोपमम बोला था, ठीक है। तो ये कोरिलेट हो जाएगा। और बाकी वातज में चरक का जो था वो था किंचिकोदक संकाशम। नेक्स्ट साध्य असाध्यता देखो तो सन्निपातज वाला जो है उसको असाध्य बोला है सुश्रुत ने भी और माधव ने भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है चिकित्सा, चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में क्या बताया है? चरक ने जो बताया, उन्होंने बताया रक्त पित्त की तरह करनी चाहिए इसकी चिकित्सा, रक्त अतिसार और रक्तर्श की तरह, ठीक है। रक्त पित्त, रक्त अतिसार, रक्तर्श, तीन वैद्यों की तरह, तीनों में रक्त का ही लॉस होता है बॉडी से। रक्तर्श में भी रक्त ब्लीडिंग होती है, ठीक है। रक्त अतिसार में भी ब्लड ब्लीडिंग होगी रक्त वाली, ठीक है। और रक्त पित्त में भी। तो इन्होंने जो है जो भी ब्लीडिंग वाले डिसऑर्डर है उन सब की तरह जो है इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने जो भेद वाइज बताई है चिकित्सा, वो क्या बताइए? देखो, तिल चूर्ण प्लस मधु का कॉम्बिनेशन, दधी या मधु का कॉम्बिनेशन, घृत प्लस मधु, फाणित प्लस मधु, या शौकर वसा प्लस मधु। तो शौकर वसा याद रखना, जो है शौकर या वराह का जो है वर्ण का से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो वातज प्रदर में, ठीक है। वराह वाला जो है वातज प्रदर में। नेक्स्ट इन्होंने कॉम्बिनेशन बताया वराह रसमेध या कुलथ, वराह रसमेध और कुलथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया सरगरा, छौद्र, मुलैठी, सौंठ, इनको घृत और घृत के साथ या फिर दधी के साथ, इन चारों को मिला के, ठीक है। तो ये हो गया वातज प्रदर की चिकित्सा, एक बार देख लेना, इतना डीपली वैसे पूछता नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है वातज प्लस पित्तज, पीवी में याद रखना राजादन और
कपित्त पत्र कल्क, ठीक है, इसको घृत में भूनकर, ठीक है, इसको घृत में भून के देंगे तो वात पित्त जो अश्वगंधा है उसकी चिकित्सा के लिए। राजाधन और कपित्त पत्र ये ऐसे ही रख के पूछता है इसको, इसलिए इसको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पित्तज प्रदर, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसकी चिकित्सा से। पुष्यानुक चूर्ण का वर्णन भी जो है पित्तज प्रदर की चिकित्सा के अंतर्गत करा है, तो पुष्यानुक चूर्ण अगर स्पेसिफिक पूछेगा कौन से प्रदर में है तो पित्तज प्रदर में है, ठीक है। इसके अलावा टंडुलियक मूल, छौद्र और टंडुलंबू, ये कॉम्बिनेशन बहुत पूछा जाता है, पित्तज प्रदर की चिकित्सा में है, ठीक है। रसांजन और छाक पे, रसांजन और बकरी का दूध, ठीक है, लाक्षा को बकरी के दूध के साथ मिला के, तो ये पित्तज प्रदर की चिकित्सा जो है काफी पूछी जाती है। पुष्यानुक चूर्ण है, टंडुलियक मूल, छौद्र, टंडुलंबू है, ठीक है, रसांजन और छाक पे, लाक्षा और शाक पे। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है मधुक, त्रिफला, लौद्र, मुस्त्र, सौराष्ट्रिक और मधु, ठीक है, ये सब याद करना। विरेचन के लिए जो है इसमें महातिक्तक घृत का यूज करना है। पित्तज अश्वगंधा अगर है तो विरेचन उसमें किससे कराएंगे, महातिक्तक घृत से कराएंगे। कफज प्रदर के लिए एक ही कॉम्बिनेशन दिया है, नींब, गुड़ूची और मदिरा। कफज प्रदर के लिए सुश्रुत और वाग्भट ने इसकी चिकित्सा जो है रक्त पित्त की तरह करने को बोला है, वो भी किसमें, अगर तरुणी है, यंग है लेडी और हितकर सेवन करती है और उसमें उपद्रव ज्यादा नहीं है तो उसको रक्त पित्त की तरह चिकित्सा करने में जो है वो लेडी ठीक हो जाएगी, रक्त पित्त की तरह उसकी चिकित्सा करेंगे तो। इन्होंने सिर्फ रक्त पित्त की तरह ही बोला है, चरक ने क्या बोला था, 3 बोले हैं, रक्त पित्त तो बोला ही है, साथ में क्या बोला है, रक्तर्ष और रक्त अतिसार, ठीक है। उपद्रव देखो क्या होते हैं इसके, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा कुछ नहीं है, बस दौर्बल्य है, भ्रम है, मूर्छा है, तम है, तृष्णा है, दाह, प्रलाप, पांडु, तंद्रा और वात रोग। वात रोग कई बार पूछा गया है कि वात, इसके कॉम्प्लिकेशन में वात रोग को रख के बाकी अलग चीजें रख देते हैं और वात रोग एक रखते हैं, ठीक है, तो वात रोग याद रखना। बाकी दौर्बल्य, भ्रम, मूर्छा, तम, तृष्णा, दाह, प्रलाप, पांडु, तंद्रा, पांडु भी इंपॉर्टेंट है। इसके जो है जितने भी उपद्रव हैं सारे याद होने चाहिए। पांडु और वात रोग जो है अक्सर पूछा जाता है, लेकिन बाकी भी ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए, सभी पूछे जा चुके हैं। तो दौर्बल्य, भ्रम, मूर्छा, तम, तृष्णा, दाह, प्रलाप, पांडु, तंद्रा और वात रोग, ठीक है, ये हो गए इसके उपद्रव बताए हैं सुश्रुत ने। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड कि चरक और वाग्भट ने जो है अश्वगंधा के कारण जो है शोथ की उत्पत्ति मानी है। शोथ की उत्पत्ति किसके कारण मानी है, अश्वगंधा के कारण, ये पॉइंट याद रखना। और चिकित्सा में जो अष्टांग संग्रह है, इन्होंने अश्वगंधा को उत्तर बस्ती साध्य बताया है, बस्ती साध्य में बोला है, वो भी कौन सी, उत्तर बस्ती देंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। अश्वगंधा में उत्तर बस्ती किसने बोली है, अष्टांग संग्रह ने, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन काफी आते हैं इससे।